आफ़ताब हिदायत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी ने 17 रबीउल अव्वल आमुल फील को दुनिया में आंखें खोली। आमुल फील वो साल था जब अब्रहे ने हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया था। आपके वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थे और आपकी वालिदा माजिदा आमना बिनते वहब बिनते अब्द मनाफ थीं, और ये दोनों हस्तियां अपनी तहारत व तक़वा के लिहाज से कुरैश में मशहूर थे। आपकी वालिदा माजिदा ने इससे पहले कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपका नाम मोहम्मद बयान फरमाते, आपको अहमद के नाम से पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद महीनों के थे कि आपके वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, और जब आप 5 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी तरबियत और देखभाल की तमाम जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल ली थी। कुछ ही अरसे बाद 7 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल फरमा गए, और फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश और तरबियत फरमाई। 10 या 12 साल की उम्र में आप अपने चचा के हमरा सफ़र तिजारत पर रवाना हुए। इस सफ़र के दौरान एक ईसाई राहिब बुहैरा से मुलाकात हुई। वो राहिब पहली मुलाकात में ही आपका आशिक हो गया, क्योंकि वो अपनी मजहबी कुतुब में मौजूद तमाम निशानियों को आप में देखकर समझ गया था कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बुहैरा ने जनाब अबू तालिब से ख़ास सिफारिश फरमाई और कहा कि इस बच्चे को यहूदियों के शर से बचा कर रखें और इसकी ख़ास हिफाजत करें, क्योंकि मुस्तकबिल में इस बच्चे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। हिजाज के जाहिल और मुफसिद माशरे में हज़रत मोहम्मद की सच्चाई, दियानत और अखलाक ज़बान ज़दे आम थे, जो आपकी पहचान बन गए थे। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ दुश्मन भी आपको सादिक व अमीन के नाम से पहचानते थे। आपकी यही सदाकत और अमानतदारी बाइस बनी कि एक खातून जिनका नाम जनाब खतीजा था, उन्होंने चाहा कि हज़रत मोहम्मद उनके सामान को तिजारत की गर्ज से शाम लेकर जाएं, और बाद अज़ां हासिल होने वाले मुनाफे को दोनों में तकसीम कर लिया जाएगा। शाम के इस सफ़र से वापसी पर जनाब खतीजा का वो ग़ुलाम जो हज़रत मोहम्मद के साथ सफ़र में था, उसने हज़रत मोहम्मद की सदाकत और दयानत और अखलाक के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए, और बताया कि जब हम बसरा पहुँचे तो जनाब मोहम्मद आराम की गर्ज से एक दरख्त के साए में बैठ गए कि इसी दौरान एक राहिब की नज़र आप पर पड़ी, और वो राहिब मेरे पास आया और आपका नाम पूछा, और फिर कुछ यूँ गोया हुआ, ये जो मर्द दरख्त के नीचे बैठा है ये वही पैगंबर है जिसके बारे में तौरेत और इंजील में बशारत दी गई है, और ये वो बातें हैं जो मैंने खुद पढ़ी हैं। कुछ अरसे बाद हज़रत खतीजा ने हज़रत मोहम्मद से इज़्दवाज की नीयत से उनके यहाँ रिश्ता भेजा, और आप दोनों रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको एक बाअज़मत और ताहिरा बेटी बेनाम फातिमतुज़ ज़हरा का तोहफा दिया, जो इमाम अली की ज़ौजा और 12 इमामों की वालिदा के लक़ब से भी पहचानी जाती हैं। हज़रत मोहम्मद 40 साल की उम्र में मक्के के नज़दीक ग़ार हिरा में रिसालत पर मबूस हुए, और आप पर कुरान करीम के नुज़ूल का सिलसिला भी इसी ग़ार में शुरू हुआ। हज़रत मोहम्मद ने दीन मुबीन इस्लाम की तबलीग के सिलसिले को अपने घर से शुरू किया, और यूं आपकी ज़ौजा और आपके चचाज़ाद भाई वो सबसे पहले थे कि जिन्होंने दीन मुबीन इस्लाम को कबूल किया। फिर 3 साल खुफिया तबलीग दीन के बाद आपने आशकारा तबलीग दीन का आगाज़ कर दिया, और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके साथ दुश्मनियां करने लगे। मक्का और इसके अतराफ के मकीन बिलखुसूस अहले कुरैश को यह हरगिज़ कबूल न था कि कोई उनके बुतों के खिलाफ बात करे और एक अल्लाह जो उनके लिए एक नई बात थी कि तबलीग करे। पैगंबर इस्लाम ने 17 साल की सख्त मेहनत और तबलीग के बाद शहर यसरब की जानिब हिजरत फरमाई, जिसे बाद में मदीनतुन नबी कहा गया, जिसके बाद आपने वहां पर हुकूमत इस्लामी को तश्कील दिया। कई साल जिहाद और कोशिश के बाद जजीरा अरब की अक्सरियत आप पर ईमान और इस्लाम को कबूल कर चुकी थी। हम 250 साला इंसान नामी किताब में पढ़ते हैं, नबी मुकर्रम की मदीना में इस्लाम की 10 साला हाकमियत का दौरान तारीख़ बशरियत की रोशन तरीन हुकूमत का दौर था। हमें इस तारीख़ बशर की मुख्तसर व मेहनत कश तासिर गुजार दौर की शनाख्त होनी चाहिए। मदीने के दौरानिया रिसालत पैगंबर के 23 साल का दूसरा हिस्सा है, 13 साल मक्का में और तकरीबन 10 साल मदीना मुनव्वरा में पैगंबरी। ये वो दौरान है जिसमें निज़ाम इस्लामी की बुनियाद गुजारी
ایک آئیڈیل اسلامی حکومت کے خدوخال کی جزیات کو انسانی تاریخ کے ہر دور میں اور ہر زمانے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ ایک کامل آئیڈیل ہے اور اس جیسا عملی نمونہ تاریخ انسانیت میں وجود نہیں رکھتا، اور اسی کامل آئیڈیل کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصیات کا تدارک کرنے کے بعد بشریت اور مسلمانوں کے لیے ایسی مشعل راہ ہے جو تمام نظاموں اور انسانوں کے لیے تا ابد رہنما اصول اور رہنما سیرت ہے۔ اور بالآخر 28 صفر 11 ہجری بعد از ہجرت، بعض روایت کے مطابق ایک یہودی عورت کی جانب سے اسلام و یہود جنگوں کے دوران آپ کو دیے گئے زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ شہادت پر فائز ہو کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔